Namaste everyone. Well, in the last video we have talked about two constellation systems, and we have also segregated them in two as higher and lower systems. So today we'll focus more on this, but I would like to tell you that I'll be making this video in Hindi, and whenever I get spare time I'll make it in English as well. सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि दो नक्षत्र सिस्टम है, एक प्रेजेंट एरा को बिलोंग करता है और दूसरा 1400 BC या उससे भी बियॉन्ड परे जाता है। तो अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो हमें एक सूत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसका बोध होता है, उसके बारे में हमें जानकारी होती है। तो और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि संस्कृत जो है वो बाकी लैंग्वेजेस की ऑल ओवर वर्ल्ड ऑलमोस्ट सब लैंग्वेजेस का सोर्स संस्कृति है। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेकुलर फ्रेज से हम रिलेट कर सकते हैं, माइक्रो और मैक्रोकॉस्म। सो जो प्रेजेंट एरा है वो हमें इसके बारे में नहीं जानकारी देता, बल्कि ये हमें जो 1400 BC से परे है, बियॉन्ड है, वो हमें इस ज्ञान से जोड़ता है जो कि चाइना में, चाइनीज़ फ़िलॉसफी में, यूरोपियन फ़िलॉसफी में, वेस्टर्न फ़िलॉसफी में भी इसका वर्णन किया गया है। लेकिन सबसे पुराने शास्त्र जो है जिसके ऊपर साइंस ने दोबारा अध्ययन किया है वो हमें वो इसका स्रोत है, इसका सोर्स है। तो अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, हमें उसके बारे में काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, उसको और परफॉर्म करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। सो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम पूरे सौर मंडल को, सोलर सिस्टम को, उसकी मूवमेंट को, टू एंड फ्रो मूवमेंट जो हमने पहले बात करी थी, वो एसेंशन और डिसेंशन प्रोसेस से रिलेटेड है, जिसे हम बोलते हैं एपीसाइकल्स और साइकिल्स ऑफ युगा। वो अंदर से कैसे गणना करनी है उसका बोध हमें होता है। सो जैसे कि आपको माइथोलॉजी के बारे में जानना होगा, आपको क्योंकि पूरा जो कॉस्मोस है वो एक ही है, राइट, वो अलग अलग नहीं है। तो जो कॉन्स्टलेशंस हैं उसके बारे में हमें जानना होगा, उसकी माइथोलॉजी क्या है, वो थियोलॉजी से कैसे रिलेटेड है। सो ये चीज़ हमें जानना है, वो रिचुअल मंत्रास जो हमने बात करी थी पहले, सो उसके बारे में हमें जानना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मंत्रास हैं वो प्लैनेट की रेवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। सो जो कि वीनस का है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, कुछ शायद वीडियो से पहले या बाद में आपसे शेयर कर चुका हूँगा। तो इसमें आपको मंत्रास का 32 सिलेबल, जैसे महामृत्युंजय जपा है वो 32 सिलेबल्ड है, और अष्टाक्षरी 8 सिलेबल्ड, 16 सिलेबल्ड षडाक्षरी वो भी हैं। सो वो प्लैनेट्स की रेवोल्यूशन से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर हम बात करें सांख्या फिलॉसफी की, अगर हम बात करें शैविज़म की, उसमें 25 और 36, 25 और 36 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तत्वास दिए हुए हैं। तो 25 जो एलिमेंट है वो इनर सोल को डिनोट करता है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं, उससे संबंधित है। सो कहने का मतलब है कि हम जब वेदांग ज्योतिष की बात करते हैं तो उस पे वर्णन है कि जो सूर्य है वो प्लैनेटरी सिस्टम का किंग है, राजा है।
सो अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें तो हमें बाकियों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम गणना वहाँ से कर सकते हैं। सो जैसे हमने बात करी थी कि 25, तो एक पौधा जो एक नक्षत्र है, हमने बात करी थी कि एक में 27 हैं और एक में 28 हैं। सो 27 में आपका इक्वल प्रोपोर्शन हो गया। अगर हम 360 डिग्री लेते हैं, हमने ज़ोडिएक बेल्ट को स्पाइन से रिलेट किया था, जहाँ पे नारायण रिक्लाइन कर रहे हैं और निद्रा में है और वो मेडिटेट कर रहे हैं। सो वैसा वर्णन है शास्त्रों में। तो अगर हम उस चीज़ को देखें तो और उसको हम रिलेट करें अनंता से, तो वो 13.2 डिग्री समथिंग आता है। अगर हम 360 को 27 से डिवाइड करें, भाग करें तो जबकि हम अगर 28 पे उसकी बात करते हैं, नक्षत्र की बात करते हैं, जिसे अभिजीत कहा गया है, सो संस्कृत में, सो अगर उसको हम करें तो वो आपका इक्वल नहीं आता, वो कभी ऊपर या नीचे जाता है, क्योंकि तिथि की जो तिथि है जो हम देखते हैं पंचांग में, तो वो वेरी करती है, वो अलग अलग होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि चाइनीज़ फिलॉसफी में जो 5 का कॉन्सेप्ट है, तो वो पंचांग से हम रिलेट कर सकते हैं। ये इसे हमें और प्रबल बनाना होगा। इसको और प्रबल बनाने के लिए अगर आप होररी शास्त्र देखेंगे तो उसमें आप और गहराई में जा सकेंगे और आप इसे प्रफाउंड सिद्ध कर सकेंगे। सो वो अभी जैसे मेरा रुचि अभी, मैं चाहूँगा कि मैं जब तक स्पोर्ट्स, जब तक मैं कंसंट्रेट करूँ फिटनेस के ऊपर, तब तक मैं उसमें करूँगा। जब भी मेरा मन कहेगा कि मेरे को नहीं, इससे हट के अब मेरे को कुछ लेख लिखने चाहिए या मेरे को कुछ इस शास्त्र के बारे में और जानना चाहिए, तब मैं उसकी तरफ रुझान करूँगा। अभी जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए से बताने की कोशिश करूँगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम बात कर रहे थे, एक पदा, जैसे आप पतंजलि योग सूत्र है, 4 पदा दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स हैं उसमें, चरण भी बोलते हैं हम, जैसे चरण, तो वो क्या है, उसकी माइथोलॉजी हमें जानना है। तो उसकी माइथोलॉजी आप जब जानेंगे कि हिंदू शास्त्र की माइथोलॉजी क्या है, जैसे हमने पहले बात करी थी कि जैसे हम त्रिनेत्र की बात करते थे, उसके बारे में हमें बोध होना चाहिए कि वो है क्या एक्चुअली में। उसके पीछे हमें पढ़ना पड़ेगा, उसको बस वैसे ही नहीं समझ लेना कि जो लिखा हुआ है कि ऐसे प्रलय और वो आपको सूक्ष्म जगत के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक जो चरण है, एक पदा है, एक कॉन्स्टलेशन, एक नक्षत्र, 4 पदा दिए हैं, राइट, तिथि उससे बनती है। तो एक पदा जो है अगर आप देखें तो वो 360 मिनट्स का हुआ दिन में, तो वो एक चरण है। फिर दूसरा चरण, मतलब दूसरा पदा, राइट, तो वो 720 मिनट्स हो गए, तो वो मध्य हो गया। और जो बीच का समय है वो अभिजीत का है, 24 एलिमेंट्स इधर, 24 मिनट्स इधर और 24 मिनट्स उधर, 12 बजे से। सो वो सेंट्रलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न साइंस में मिसिंग है, जो कि हम एपिस्टेमोलॉजी, जो मेटाफिजिक्स का दूसरा स्कूल है, उससे हम रिलेट करते हैं। वो आप श्री यंत्रा से रिलेट कर सकते हैं, या आप इसे एक्सेस मुंडी जो वेस्ट में कॉन्सेप्ट है, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो सेंट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आप
उससे देख सकते हैं कि वो सोलर सिस्टम जो गैलेक्टिक सेंटर के मध्य में जा रहा है, जो हमने बात करी थी, और असेंशन उसको तरफ जाना और उससे वापस आना, उसे असेंशन और डिसेंशन प्रोसेस है, जिसे आयान आमसा प्रेसिशन साइकिल बोला गया है। सो वो जो साइकिल है वो 72 साल में 1 डिग्री मूवमेंट है उसकी। सो 72 जो नंबर है उसकी अगर हम गणना करें तो वो 72,000 नाड़ीज के बारे में, या सिस्टम, आपके नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप उसको रिलेट करेंगे तो वो हमें उससे रिलेट करना है एक्चुअली में। सो इसके बारे में मैंने पोस्ट किया भी है और मैं दोबारा भी करूँगा। सो इसमें जो 1 नंबर है, न्यूमेरिक है, उसकी काफ़ी मान्यता है, उसे ऑस्पिशियस बोला गया है, उसे अभिजीत से जोड़ा गया है। सो वो अगर हम देखें तो उसे हम आगे 172,000 or whatever the number is, we can put it that way. So उसको, और जब हम इसको सांख्या से जोड़ते हैं और शैविज्म से जोड़ते हैं, राइट, उसकी तत्वास जो हैं, तत्वा का मीन्स दीज what which out of which something is made up of, जिससे कुछ बना हुआ है, जो एसेंस है, और उससे हम तत्त्वम असि जो है वो महावाक्य है वो जोड़ते हैं। सो कहने का मतलब है, आप फ्रीक्वेंसी के लिए हर एक चीज़ फ्रीक्वेंसी है, अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जो कि हमने ज़ीरो एनर्जी फील्ड से हमने रिलेट किया था, तो आप किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। आप शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको और गहरा दिखाई देगा, आपको स्थूल की जगह सूक्ष्म चीज़ दिखाई देगी, जो कि आपके भूमध्य में है, आपके आईब्रो सेंटर में है। सो उस पर कंसंट्रेट कीजिए। जैसे जैसे आप जाएंगे तो 2 चरण की क्लैरिटी होगी, उसके बाद आपको 2 पदा और दिखेंगे, वो आपको 35,000। सो वो आपका 72 का अगर आप हाफ कर रहे हैं तो वो दोबारा से आपको 36, 35 एक दोबारा ऑस्पिशियसनेस आ गई। सो वो आपको ना 7 नंबर का जो है वो उसका बोध करवाता है। मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि 3rd चरण जो है वो इनविजिबल है। सो वो जो है मैं उसको नहीं बोलूँगा। वो आप बस उसको उसके बारे में सोचते रहिए और खुश होते रहिए, राइट। सो कहने का मतलब है ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, और इसकी जितनी गहराई में आप डूबते रहेंगे वो आनंद आपको मिलता रहेगा। और अभी हम लोग फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। जितने हम फिट रहेंगे उतनी वाइब्रेशंस हम लोग अच्छी कलेक्टिव वाइब्रेशंस जो कि हम ग्लोबल कोहेरेंस से जोड़ते हैं वो हम प्रमोट कर पाएंगे। सो आनंद में रहिए। और बाकी जैसे हम बात कर चुके हैं कि संस्कृत जो है हमने कैलेंड्रिक से जोड़ना है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैलेंड्रिक से कैसे जोड़ना है, पंचांग की बात करी। सो उससे आप स्टार्ट कीजिए। और होररी की बात जैसे हमने करी, सो धीरे धीरे जैसे टाइम आएगा, अगर उसके बारे में कुछ लेख लिखना होगा या उसके बारे में कुछ वीडियोस बनाने होंगे, जैसे आया नाम सा प्रेसिशन साइकिल के बारे में, इसके बारे में एक अलग वीडियो बन सकता है। वो साइकिल है, उसकी मूवमेंट्स कैसे हो रही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत कम बात की गई हैं। अगर आपको इसके बारे में कहीं सुना है आप लोगों ने, या कुछ वीडियोस हैं या कुछ राइटअप्स हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये ओरल ट्रेडिशन है। और इसके बारे में ज्ञान होना वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यही
थॉट्स जो है हम लोग थॉट्स को लेके ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है जो आपकी डायरेक्शन है वो और प्रोफाउंड हो जाती है। सो आई वुड जस्ट एंड द वीडियो हेयर। मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा। अगर मुझे कुछ और इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि हम लोग मेटाफिज़िक्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दो स्कूल, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। सो इवन हमें गणना जो है वो जो जिसे बोलते हैं हम कि सुपर इम्पोजिशन, जो कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या रोबोटिक्स को बनाने में यूज़ होती है, वो हमें नहीं करनी है। हमें कैलेंड्रिक्स के ऊपर ध्यान देना है। सो कैलेंड्रिक्स के ऊपर में हम जितना जान सकें, उसके जो माइन्यूट स्केल है, टाइम स्केल है, जो कि शास्त्रों में दिया है, और जो हाईएस्ट टाइम स्केल्स हैं उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तो उससे हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगी। और हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपकी नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये भी सारी आपकी संस्कृत से ही ली गई हैं, पाणिनि से। सो उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं आगे फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं। अभी हम अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं। सो लेट्स एंड द टॉपिक हेयर। और आज का हम विषय यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी शायद। और आप लेकिन आई थिंक इस बार हम लोग कुछ स्पोर्ट्स और कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला तो जैसे जब भी समय मिलेगा तो दोबारा हम मुलाकात करेंगे। नमस्ते, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। आपका दिन शुभ हो।